वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। मंथली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमी करंट अफेयर आपके जून 2023 मंथ से स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट क्वारी है तो आप यहां से मुझसे जुड़ सकते हो। नाउ पहली करंट अफेयर है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इन्होंने अपना एक पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है ये डेवलप कर रहे हैं, एक लाइट वेट पेमेंट सिस्टम कॉल्ड बंकर। देखो ये क्या है, मान लो कभी किसी कारण की वजह से कुछ इमरजेंसी की कंडीशन हो, हमारे अगर कंट्री में अगर बात करें तो अगर मान लो हमारा जो अभी का पेमेंट सिस्टम जो है जैसे यूपीआई वगैरह हम यूज करते हैं या इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, ये सही तरीके से अगर काम ना करे, मान लो वॉर की सिचुएशन है या कुछ दूसरा अगर लाइक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक ऐसा कुछ आ गया, तो उस केस में ये पेमेंट सिस्टम तब भी वर्क करेगा। तो नाम से ही पता चल रहा है बंकर है ना, तो बंकर पेमेंट सिस्टम कौन डेवलप कर रहा है? आरबीआई। अगली करंट अफेयर है, हम लोग देखेंगे कि हमारे कंट्री में बहुत बार देखते हैं कि ग्रेन्स जो अनाज जो है ना ये सड़ जाता है, लाइक पड़े पड़े अनाज जो है ये खराब हो जाता है, और इसके पीछे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास उसकी स्टोरेज की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है। तो अनाज को सही तरीके से स्टोर करने के लिए, स्टोरेज फैसिलिटी सही तरीके से डेवलप करने के लिए एक 1 लाख करोड़ की स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है। तो याद रखना है कि 1 लाख करोड़, आप अमाउंट को याद रखो, और ये किस चीज से रिलेट है? तो इंक्रीज ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी, हम जो अपने अनाज को स्टोर करेंगे, भंडारण करेंगे, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। अगली करंट अफेयर देखते हैं, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, तो इन्होंने अप्रूव कर दिया है अश्विनी कुमार को एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडियन बैंक को। क्या अब बन जाएंगे ये? तो एमडी और सीईओ ऑफ यूको बैंक। तो ये जो अश्विनी कुमार है जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडियन बैंक के हैं, ये अब बन गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यूको बैंक के। अगली करंट अफेयर देखते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, तो इन्होंने अपना 11th एडिशन का जो रिपोर्ट जो है जारी किया है, वो रिपोर्ट का नाम आप याद रखो, तो वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में पूरी दुनिया भर में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है या फिर जो सोशल प्रोटेक्शन की जो बात है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो बेरोजगारी वगैरह जो है, इन सब के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ। अगली करंट अफेयर देखते हैं, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रही है 2022-23 वाली जो फिस्कल ईयर जो है उसमें कितनी रही? तो 7.2% रही। ये जो सांख्यिकी मंत्रालय जो है, स्टैटिक्स मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने अपने डेटा के हिसाब से उन्होंने ये रिलीज किया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं, अमरेंदु प्रकाश, तो अमरेंदु प्रकाश ये जो है इन्होंने चार्ज लिया है एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में सेल हम लोग बोलते हैं, सरकारी एक कंपनी है, स्टील बनाती है, तो इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अमरेंदु प्रकाश नियुक्त हुए हैं। अगली करंट अफेयर देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने साइन किया है एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये किनके साथ साइन किया है? तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है, जिसके तहत इस एमओयू, इस एग्रीमेंट के अंडर क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ये 6000 स्टूडेंट्स और 200 एडुकेटर्स को जो है वो डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी, इन सब स्किल के मामले में ट्रेनिंग देगा। तो याद रखना है 6000 स्टूडेंट्स और 200 एडुकेटर्स को ट्रेनिंग देगा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और ये ट्रेनिंग डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगे। अगली करंट अफेयर देखते हैं, टाटा ग्रुप जो है, देखो टाटा ग्रुप जब हम लोग बोलते हैं ना तो कोई एक कंपनी, बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंपनी है, बहुत सारी कंपनी मिला के जो है टाटा ग्रुप, तो टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है, उनकी ही सब्सिडरी है, तो नाम याद रखो एग्रेटस एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन। तो इन्होंने एमओयू साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ में, और ताकि वो क्या कर सके, गुजरात में लिथियम आयन सेल की जो है ना प्लांट लगा सके। आप अपने मोबाइल में देखना वैसे ऐसे लिखा था एलायन बैन, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी। तो लिथियम जो है एक एलिमेंट है, तो इसकी बैटरी, हमारी जो बैटरी वगैरह होती है ना लिथियम की होती है, तो लिथियम आयन बैटरी जो है इसकी प्लांट सेल कहां पे? गुजरात में लगाने के लिए टाटा ग्रुप ने एग्रीमेंट साइन किया, एमओयू साइन किया है। अगली जो करंट अफेयर है हम लोग ये देखते हैं, स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप, तो इनकी जो मीटिंग जो है, ये मीटिंग हुई कहां? तो गोवा में, ये गोवा में मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग में एक जो है डिमांड रखा गया, डिमांड ये है कि जो G20 नेशंस है ये क्या करे, तो ये 1 ट्रिलियन जो अमाउंट जो है, 1 ट्रिलियन अमाउंट जो है ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में 2030 तक डाले।
मतलब क्या है कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 2030 तक जो बड़े बड़े कंट्री हैं, जो बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, G20 कंट्रीज जो है, ये 1 ट्रिलियन अमाउंट जो है ये इन्वेस्ट करे, ये पैसे लगाए। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। श्री शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के हमारे गवर्नर है, तो इन्होंने लॉन्च किया है एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड। नाम है क्या? अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड से हमें क्या जानकारी मिलेगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। फाइनेंशियल इंक्लूजन से मतलब क्या है कि पूरे हमारे कंट्री में अगर बात करें, कितने लोगों का बैंक अकाउंट है, कितने लोग जो है यूपीआई कर रहे हैं, कितने लोग जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब कि पूरा बैंकिंग सिस्टम से कितने लोग जुड़ पा रहे हैं। तो इसका सटीक जानकारी हमारे पास होना चाहिए, ताकि उसके हिसाब से हम लोग अपने डिसीजंस ले सके, सरकार डिसीजन ले सके। तो इसी के लिए यह है अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप किया है कीवी, एक क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म है। तो कीवी एक प्लेटफॉर्म है जो कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फैसिलिटी देती है। इसके साथ में एक्सिस बैंक ने अपना कुछ एग्रीमेंट, पार्टनरशिप जो है ये किया है, ताकि क्या किया जा सके, क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई ऐप फॉर रुपए क्रेडिट कार्ड यूजर को लॉन्च किया जा सके। मतलब क्या है, वैसे लोग जिनके पास क्रेडिट कार्ड है रुपए वाली, आप अपना क्रेडिट कार्ड के ऊपर में देखो मास्टर कार्ड, वीजा या रुपए ऐसा लिखा होता है। तो जो रुपए वाली क्रेडिट कार्ड जो है, इसको यूपीआई से जोड़ा जा सके, यूपीआई से जोड़ा जा सके, ताकि आप जो है क्रेडिट कार्ड का आपका अमाउंट जो है ना, ये यूपीआई से जाकर के पैसे कट जाएंगे और वहां पे पेमेंट हो जाएगा। तो इस सिस्टम को, इस फैसिलिटी को देने के लिए एक्सिस बैंक ने कीवी के साथ में पार्टनरशिप किया है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो एयर इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है, तो एयर इंडिया सब्सिडरी इंक्स, इन्होंने क्या किया है? टू बिल्ड कंट्रीज लार्जेस्ट मल्टी मोडल कार्गो हब। कहां पे? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एयर इंडिया की जो सब्सिडरी जो है, ये क्या करने जा रही है, कंपनी है सब्सिडरी, वो क्या करने जा रही है? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमारे कंट्री की सबसे बड़ी मल्टी मोडल कार्गो हब जो है उसको बिल्ड करने जा रही है। ठीक है, इसके लिए एग्रीमेंट हुआ है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि गवर्नमेंट खर्च करने वाली है 89,047 करोड़ रुपीस। लगभग आप बोल सकते हो 90,000 करोड़ के आसपास का ये जो अमाउंट है। और इससे क्या होगा, जो बीएसएनएल जो है, बीएसएनएल जैसे आज के डेट में हम लोग वोडाफोन, जियो ये सब यूज करते हैं, लेकिन बीएसएनएल सरकारी कंपनी है। तो बीएसएनएल को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि बीएसएनएल कहीं ना कहीं पिछड़ गया है इन प्राइवेट कंपनी से। तो इसको बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट इतने पैसे जो है इसमें लगाने वाली है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। गूगल पे ने अनाउंस किया है कि गूगल पे के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं, या पेमेंट रिसीव आता है। तो ये जो यूपीआई हम लोग का यूज करते हैं गूगल के पे के थ्रू, तो अब गूगल पे ने इंट्रोड्यूस किया है कि इस यूपीआई को वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोग चाहे तो आप अपने आधार कार्ड से भी वेरीफाई कर सकते हैं। पहले था कि यूपीआई वेरीफाई करने के लिए आपको अपना जो एटीएम वाली कार्ड होती है ना, डेबिट कार्ड, वो यूज करना पड़ता था। लेकिन अब आप डेबिट कार्ड के बिना आधार कार्ड के से भी आप अपना जो है, ऐसे लोग जिनके पास मान लो एटीएम कार्ड नहीं है, जिनके पास डेबिट कार्ड नहीं है, तो वो लोग अपना आधार कार्ड से जो है इसको लिंक कर सकते हैं और बिल्कुल गूगल पे को यूज कर सकते हैं। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन जो है, कौन? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो इन्होंने ये बताया है कि हमारी कंट्री की पोजीशन की बात करें स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये जो है मूव फ्रॉम फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्रूड स्टील से सेकंड पे आ गए हैं। मतलब हम लोग जो स्टील बनाते हैं, एक टाइम में 2014-15 में हम लोग फोर्थ में थे, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो आज के डेट में हम लोग सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं। फर्स्ट में कौन है? तो चाइना। तो स्टील प्रोडक्शन के मामले में हम लोग सेकंड पे आ गए हैं। फर्स्ट वाला भी याद रखो, चाइना। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। आरबीआई ने रिसेंटली ऐड किया है 22 फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अपने अलर्ट लिस्ट में। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है कि मान लो जैसे आप आज डॉलर का रेट चेक करो, तो आप $1 अगर आप एक अमेरिकी डॉलर खरीदना है, तो हो सकता है फॉर एग्जांपल आज मान लो आप 85 में रुपीस में खरीदो, एग्जांपल के लिए समझो, ठीक है। अब कल आप चेक करो, तो कल मान लो अगर डॉलर का प्राइस अगर मान लो 90 रुपीस दिखा रहा है, $1 का 90 रुपीस। तो इसका मतलब आज अगर आपने डॉलर खरीदा और कल अगर आप डॉलर बेच दो, तो $1 पे 5 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसी तरीके से आप दूसरा दूसरा करेंसी का भी आप क्या कर सकते हो, खरीद बेच करके आप मुनाफा कमा सकते हो। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स मतलब जो दूसरी कंट्री की करेंसीज वगैरह जो है
इससे रिलेटेड जो ट्रेडिंग जो है, इसके लिए काफी सारे ऐप है, वेबसाइट्स वगैरह है, लेकिन बहुत बार इससे रिलेटेड काफी सारे स्कैम्स भी होते हैं। तो इसी कारण से आरबीआई ने टोटल 22 ऐसे प्लेटफॉर्म की पहचान की है जो थोड़े से रिस्की है। पब्लिक को उनके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो हो सकता है कि आप कुछ ट्रबल में आ सकते हो। तो ये याद रखना। अभी ऐसी टोटल कितनी कंपनी को लिस्ट किया है? 56। 22 तो अभी ऐड किया, पहले से कुछ ऑलरेडी में मौजूद थे। नेक्स्ट, अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो टाटा ग्रुप की वैल्यू कितनी है? तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट आया है, बहुत सारी कंपनीज को मेजर किया गया। तो टाटा ग्रुप जो है वो बन गई है इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू कितनी आई? 26.4 बिलियन डॉलर। 26.4 बिलियन डॉलर। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडियन किसी ब्रांड ने 25 बिलियन का जो नंबर है ना उसको पार किया। यहाँ पे देखो 26.4, 26.4 दिखा रहा है ना। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन ब्रांड जो है वो 25 बिलियन के पार गया है। और इस 25 बिलियन को पार करने से इस रैंकिंग में हम लोग देखेंगे तो टाटा ग्रुप आ गया है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 जो रैंकिंग जो है इसके टॉप 100 की लिस्ट में आ गई है। तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रैंकिंग, ये रैंकिंग किस बारे में है? तो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उनके बारे में है। तो उस लिस्ट के जो टॉप 100 का जो नाम है उसमें टाटा कंपनी का भी नाम आ गया है। तो याद रखना है आपको। अगली करंट अफेयर है। तो इंडिया और सर्बिया इन्होंने एग्री किया है कि ये अपने बीच की जो ट्रेड, जो बायलैटरल ट्रेड जो है भारत और सर्बिया के बीच में जो ट्रेड, जो बिजनेस जो हो रही है, इसको 1 बिलियन यूरो, है ना, 1 बिलियन यूरो तक लेके जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड। मतलब 2030 तक भारत और सर्बिया के बीच में जो बिजनेस होगा वो 1 बिलियन यूरो का होगा। ऐसा टारगेट है दोनों कंट्री का। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर, तो इन्होंने एमओयू साइन किया है अमेजन किसान के साथ में। न्यू दिल्ली में ये साइन हुआ सो दैट कि किसानों को एम्पावर किया जा सके, तो किसान जो है इनकी मदद की जा सके। इसके लिए इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और अमेजन किसान ने एमओयू साइन किया है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने डिसाइड किया है कि ऑफर रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड टू इंडियन बैंक्स। तो देखो बहुत सारे बैंक्स के जो पर्सन है, मान लो आप हो, है ना, तो आप मान लो आपके किसी इंडियन बैंक में मान लो अकाउंट वगैरह है, लेकिन आप विदेशों में जाते हो, घूमते हो, तो आपको एक ऐसा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वगैरह चाहिए जिसके थ्रू आप पूरी दुनिया में जो है खरीदारी, खरीद बेच वगैरह कर सको, शॉपिंग वगैरह कर सको। तो इसके लिए आरबीआई ने जो है वो मतलब कि ऑफर किया है कि रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जो है वो इंडियन बैंक्स लॉन्च कर सकते हैं। याद रखना है, रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। ओपन एआई, आप लोगों ने रिसेंटली चैट जीपीटी का नाम बहुत सुना होगा। तो ये चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी कौन? ओपन एआई। तो इसके जो को फाउंडर और सीईओ है, नाम याद रखो, सैम ऑल्टमैन। तो ये मोदी जी से मिले, इन्होंने अपने फोटो खिंचवाई। फोटो खिंचवाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि इनका नाम याद रखो, सैम ऑल्टमैन, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत अभी रिसेंट न्यूज में है। तो ओपन एआई जो है, जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया, इनके को फाउंडर, इस कंपनी के सीईओ कौन है? सैम ऑल्टमैन। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन, संस्था जो है, ये भारत में जो इंश्योरेंस वगैरह जो भी कंपनीज वगैरह बेचती है, आप देखते हो ना तरह तरह के बाइक इंश्योरेंस होती है, कार इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इन सब के लिए जो है ना रेगुलेशन का काम, रूल बनाने का काम जो है ये करती है। ठीक है, भारत सरकार की संस्था है ये। तो इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है गो डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस को। तो गो डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस जो है ये अब इंडिया में बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, इसके लिए इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? NHSRCL। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एल्फकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, ताकि ये क्या कर सके, ये 21 किलोमीटर लंबा टनल बना सके। तो याद रखना है, भारत में 21 किलोमीटर लंबा जो है वो टनल बना सके। और इस टनल की खास बात ये है कि इस 21 किलोमीटर में जो 7 किलोमीटर वाला जो पार्ट होगा ये अंडर सी रेल टनल होगा, मतलब समुद्र के नीचे रेल टनल होगा। कहाँ बन रहा है ये? महाराष्ट्र में, मुंबई अहमदाबाद जो रेल कॉरिडोर है वहां बन रहा है। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है भारत में कि समुद्र के नीचे, ओशन के नीचे 7 किलोमीटर लंबा जो है वो रेल टनल बन रहा है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। रिसेंटली कुछ डेटा रिलीज किया गया माई गॉव इंडिया के द्वारा।
तो जिसमें ये बताया गया कि इंडिया अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात की जाए, आजकल हम लोग पेमेंट करने के लिए 5 रुपए पेमेंट करने होते हैं तो वो भी क्यूआर कोड स्कैन करके हम लोग यूपीआई से करते हैं, है ना। तो ये जो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड एक डेटा आया है। ये डेटा ये है कि इंडिया हैज रिकॉर्डेड 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन इन द ईयर 2022। तो साल 2022 में हमने टोटल 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन किए। अगर थोड़ा सा और सहज इजी लैंग्वेज में अगर बताएं तो पूरी दुनिया में जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए थे 2022 में, इसका 46% डिजिटल ट्रांजेक्शन सिर्फ इंडिया में हुआ। सेकंड नंबर पे ब्राजील था, लेकिन वो काफी पीछे। तो इंडिया में बहुत ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन यूपीआई वगैरह जो है ये यूज हो रहा है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप गेम और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, तो इन्होंने लॉन्च किया है एनबीएफसी ग्रोथ एक्सीलेटर प्रोग्राम। तो याद रखना है, एनबीएफसी ग्रोथ एक्सीलेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है गेम और सिडबी ने। इससे होगा क्या, जो एमएसएमई है, जो एमएसएमई जो है, एमएसएमई का मतलब क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, तो इनको आसान तरीके से लोन मिल पाएगा। देखो एनबीएफसी क्या करती है ना, एनबीएफसी मतलब क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज जो है, इंस्टीट्यूशंस जो है, तो ये क्या करती है ना, ये लोन देती है। ये बैंक नहीं है। एक तो होता है नॉर्मल बैंक जिसमें आप जाके खाता खोलते हैं, अकाउंट खोलते हैं, वो नहीं। जैसे बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पे आपको लोन मिलेगा पर वो प्रॉपर बैंक नहीं है। तो ये जो एनबीएफसी जो है, इनका मजबूत होना जरूरी है, इनका स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि ये भी हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके लिए इनको जो है, इनको मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए एनबीएफसी ग्रोथ एक्सीलेटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर इन्होंने अनाउंस किया है कि नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएचडीसी, इन्होंने अप्रूव कर दिया है 525 मेगावाट 525 मेगावाट का एक स्टोरेज फैसिलिटी जो है ये बनाई जाएगी नियर इंदिरा सागर डैम। कहा, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर डैम में 525 मेगावाट का एक स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जाएगी, जिससे क्या होगा, बिजली प्रोडक्शन होगा, जो कि आसपास के एरिया के लिए काफी मददगार होगा, हेल्पफुल होगा। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, IRDAI फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने रिसेंटली रिलीज किया है कुछ नोटिस, कुछ डायरेक्टिव जो है। ये नोटिस क्या है, जो भी इंश्योरेंस वाली कंपनीज वगैरह, जो भी कंपनी में, जो भी हमारे कंट्री में वर्क कर रही है, इंश्योरेंस देने वाली कंपनी जो भी है, उनको ये कहा गया कि ये सभी कंपनियां क्या करे, ये एक यूनिक 14 डिजिट आइडेंटिफायर जो है इसको स्टैब्लिश करे। नाउ मतलब क्या है, समझाता हूं। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी जो है, तो इनको कहा गया है कि ये इन्होंने जिनके भी अकाउंट खोले हैं, मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी है, आपने मान लो किसी इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो आपको आपका एक 14 डिजिट का एक आईडी बनेगा, 14 डिजिट आइडेंटिफायर आईडी बनेगा। इसको क्या बोलेंगे, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनेगा, ये आईडी बनेगा। जो भी अगर इस तरह की इंश्योरेंस फैसिलिटी ले रहा है, अगर आप नए ले रहे हो तो भी मिलेगा, अगर आप पुराने हो तो भी इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह का जो अकाउंट से जो है आपका लिंक करे। ठीक है, ये आईडी बनाकर लिंक करे। आईडी का नाम याद रखो, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, टू इंडिया हैज ट्रिपल्ड दिस ईयर टू यूएसडी 1.03 बिलियन 2021 और 22 में। ठीक है, तो इसके कंपेयर में हम लोग देखेंगे 3.35 बिलियन जो है ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या है कि हमारे कंट्री में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है यूएई से, है ना, जो यूएई के कंपनी वगैरह हमारे कंट्री में जो पैसे लगा रही है, तो वो 1.0 अब लगभग 1 बिलियन से ये बढ़ करके ये हो गया है अप्रोक्स 3.35 बिलियन। ठीक है, और इस तरीके से यूएई बन गया है इंडिया का 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है एक एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में क्या होगा, 130 मिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट जो है ये साइन हुआ है, और ये मिलेगा कहां से, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। और इस पैसे का क्या किया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश में जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स जो है, उन फार्मर के लिए इरिगेशन फैसिलिटी या एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह करना है, तो इन सब में ये पैसे लगाए जाएंगे। तो अमाउंट याद रखो, 130 मिलियन डॉलर जो है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और ये यूज होगा हिमाचल प्रदेश में। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं,
तो इंडिया और यूएई ने टारगेट सेट किया है कि देखो इंडिया और यूएई के बीच में जो बिजनेस होता है, अब बिजनेस को दो पार्ट में बांट दो। एक तो बिजनेस होता है जो ऑयल वाला बिजनेस है ना, जो ऑयल वगैरह खरीद बेच होता है वो, और दूसरा है ऑयल को छोड़ करके नॉन ऑयल। नॉन ऑयल का मतलब क्या है, मान लो हमने अपने कुछ अनाज बेच दिए, वहां से उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक बेच दिया, मतलब इस तरीके का जो भी जो है ना नॉन ऑयल वाला जो भी ट्रेड हो रहा है। तो सिर्फ नॉन ऑयल ट्रेड की अगर बात करें तो इसका वैल्यू कितना है, 48 बिलियन। 48 बिलियन। अब इंडिया और यूएई ने प्लान किया है कि इसको लेकर के चले जाएंगे 100 बिलियन तक, 2030 तक, 2030 तक इसको 100 बिलियन अमाउंट तक इसको लेके चले जाएंगे। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने ओपन किया है अपना एक सब ऑफिस नागालैंड के कोहिमा में, और इनकी प्लानिंग ये भी है कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भी ये अपना एक सब ऑफिस को ओपन करेंगे। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है यूपीआई 123 पे। ये एक आईवीआर बेस्ड यूपीआई सॉल्यूशन है। मतलब क्या है, देखो आज के डेट में आप जब यूपीआई वगैरह यूज करते हो तो आप क्या करते हो, आप अपना मोबाइल खोलते हो, कैमरा से क्यूआर कोड वगैरह स्कैन करते हो, है ना। लेकिन वो जो पहले पुराने वो छोटे छोटे वाले जो फोन होते हैं ना, जिसमें कैमरा नहीं होते हैं, सिर्फ थोड़े बहुत बटन्स होते हैं, जो पहले बहुत सारे लोग यूज करते हैं आज के डेट में भी, तो उसमें तो कैमरा नहीं होता। तो वो लोग कैसे यूपीआई यूज करेंगे, तो उनके लिए जो ये सिस्टम लाया गया है यूपीआई 123 पे। इसमें क्या होगा, ये लोग कॉल करेंगे, कोई नंबर होगा उस पर कॉल करेंगे, और कॉल करके ये यूपीआई पेमेंट जो है ये होगा। ठीक है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। एमआरएफ, आपने एमआरएफ जरूर सुना होगा, इनकी टायर्स वगैरह है, टायर्स वगैरह बनती है, और भी बहुत दूसरे प्रोडक्ट्स भी ये बनाते हैं। तो एमआरएफ बन गया है इंडिया की पहली ऐसी स्टॉक जिनका वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू 1 लाख करोड़ के, सॉरी 1 लाख के पार चला गया है। 1 लाख के पार चला गया। मतलब क्या है कि मान लो आज के डेट में आप किसी कंपनी में, मान लो रिलायंस कंपनी है, आप उसका एक शेयर खरीदना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन जाओ, शेयर का प्राइस देखो। अब मान लो एग्जांपल के लिए मैं समझाने के लिए बोल दूं, मान लो एक शेयर का प्राइस 1,000 रुपया है, तो आप 1,000 रुपया आप पे करो और आपको रिलायंस का एक शेयर मिल जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग कंपनी का शेयर खरीदने जाओगे, अलग अलग प्राइस होती है। किसी का 100 भी हो सकता है, किसी का 10 रुपया भी हो सकती है, किसी का 10,000 भी हो सकता है। एमआरएफ पहली ऐसी इंडियन स्टॉक कंपनी बन गई है जिसका वैल्यू, एक शेयर का वैल्यू 1 लाख के भी पार चला गया है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, इकोनॉमिक करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो फोर्ब्स का जो, फोर्ब्स एक मैगजीन है, बहुत ही एक प्रसिद्ध एक फेमस मैगजीन है। तो इनका लेटेस्ट ग्लोबल 2000 लिस्ट जो जारी हुआ है, तो इसमें मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो मालिक जो है, तो ये हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन कंपनी बन गई है, 45th पोजीशन पे ये आया है। याद रखना है कि मुकेश अंबानी का जो ये रिलायंस इंडस्ट्री वाला जो कंपनी जो है, ये 45 पोजीशन पे आया है। ये टोटल क्या हुआ है, फोर्ब्स मैगजीन ने टोटल 2000 कंपनी की लिस्ट जारी करी पूरी दुनिया भर में, इसमें से वैल्यू के हिसाब से 45 पोजीशन पे आया है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री वाली, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। एक इप्सन नाम की एक कंपनी है, इनकी प्रिंटर्स वगैरह जो है आती है, दूसरे प्रोडक्ट भी लाते हैं, तो कंप्यूटर वगैरह में जो प्रिंटर्स यूज होते हैं, तो इस इप्सन कंपनी ने साइन किया है रश्मिका मंदाना को अपनी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो रश्मिका मंदाना ब्रांड एम्बेसडर किसका, इप्सन का। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर शक्तिकांत दास है, इनको सम्मानित किया गया, ऑनर किया गया गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से, और ये सम्मान दिया लंदन सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन, है ना, जो इंग्लैंड में है, सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन, उन्होंने। तो गवर्नर ऑफ द ईयर, गवर्नर ऑफ द ईयर कौन, हमारे शक्तिकांत दास, आरबीआई गवर्नर। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड ईआईएल, इसके जो मैनेजर जो है दिव्या दत्ता, तो इनको जो है, इनको एक अवार्ड दिया गया। अवार्ड का नाम याद रखो, फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, दैट इज फीपी अवार्ड 2022। ठीक है, तो ये अवार्ड इनको जो है ये दिया गया है। नाउ अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी, ये एक सरकारी कंपनी है जो कि बिजली बनाती है। तो इसका पोजीशन आया है 433। ठीक है, तो फोर्ब्स मैगजीन का जो लिस्ट जारी हुआ है, जैसे ग्लोबल 2000 का लिस्ट में 45 पे देखा था ना रिलायंस इंडस्ट्री का, उसी तरीके से 433 पे कौन आया है, एनटीपीसी। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये क्या कर रहे हैं, तो ये कोलैबोरेशन करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे लैंडजेट। लैंडजेट एक कंपनी है, ठीक है, तो एक कंपनी है जो कि फ्यूल वगैरह के क्षेत्र में काम करती है। तो इनके साथ में मिल करके हरियाणा में एविएशन फ्यूल के प्लांट लगाएंगे। एविएशन जो है ना, हवाई जहाज वगैरह में जो फ्यूल यूज होता है, वो पेट्रोल, नॉर्मल वाली पेट्रोल नहीं होती है, बाइक वाली, तो वो अलग फ्यूल होता है। तो इसको, इस फ्यूल का प्लांट हरियाणा में बनाया जाएगा, लेंजा जेट और आईओसी मिल करके। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं।
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एक सरकारी कंपनी है, सरकारी बैंक है ये। तो ये बैंक तो बिजनेस कर रही है, अब बिजनेस कर रही है तो प्रॉफिट भी कमा रही है। तो इसका प्रॉफिट किसका होगा, क्योंकि सरकारी कंपनी है तो प्रॉफिट सरकार को मिलेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना प्रॉफिट का 5,740 करोड़ 5,740 करोड़ जो है ये दिया है गवर्नमेंट को। निर्मला सीतारमन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनको दिया है। और ये प्रॉफिट 2022 और 23 साल वाला जो ईयर जो गया, पिछला फाइनेंशियल ईयर जो गया, उसके लिए है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो इंडिगो इंडिगो एक एयरलाइन कंपनी है। इसने एक ऑर्डर प्लेस किया है 500 एयरबस A320। याद रखना है कि देखो इंडिगो जो कंपनी, जो एयरलाइन कंपनी है, इनको और ज्यादा एरोप्लेन चाहिए ताकि ये अपनी और बिजनेस को बढ़ा सके। ये एरोप्लेन बनाने का काम एक कंपनी करती है, ठीक है। तो एयरबस नाम की कंपनी है जो ये बनाती है। तो इनको ऑर्डर दिया गया है 500 एरोप्लेन्स के लिए। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो स्वामीनाथन जानकी रमन ये अपॉइंट हो गए हैं डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई 3 सालों के लिए। तो डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई स्वामीनाथन जानकी रमन। अगली करंट अफेयर, नेक्स्ट करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो एक एक इनिशिएटिव, एक वेबसाइट दैट इज नॉलेज शेयरिंग, एक वेबसाइट जो है ये लॉन्च किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा। NHAI क्या करती है, तो ये नेशनल हाईवे बनाती है। जो NH रोड होती है ना, ये लोग बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। तो इन्होंने एक ये वेबसाइट लॉन्च किया नॉलेज शेयरिंग। इसके थ्रू होगा क्या, कोई भी आम आदमी या कोई भी एक्सपर्ट अगर अपना कुछ नॉलेज शेयर करना चाहता है NHAI के साथ में, तो वो शेयर कर सकता है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो विस्तारा एक कंपनी है जिस कंपनी के मालिक टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस है। तो टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइन, इन दोनों का मिला करके ये कंपनी है विस्तारा। तो इसे अवार्ड मिला है बेस्ट एयरलाइन अवार्ड इंडिया, सिर्फ इंडिया ही नहीं साउथ एशिया का। तो बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया और साउथ एशिया का अवार्ड मिला है विस्तारा को, ठीक है। और एक और जो रिपोर्ट जो जारी हुआ है, एक रैंकिंग जारी हुई है एक तरह से। तो ये रैंकिंग एक है इंटरनेशनल स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एविएशन अवार्ड। एक लिस्ट जारी इन्होंने किया है कि कौन सा एविएशन कितना अच्छा है। तो इस फील्ड में अगर हम लोग बात करें तो विस्तारा को पूरी दुनिया में जो है ना 16 पोजीशन मिला है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। रिसेंट में एक रिपोर्ट जो है, एक लिस्ट जो है जारी हुई है, द रिसेंटली रिलीज ह्यूरन इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनकी रिपोर्ट है, लिस्ट है 2022 बर्गंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया 500 लिस्ट। तो ये लिस्ट जो है, इस लिस्ट में क्या है, तो ये हाईलाइट करता है तो वैल्यूएशन में चेंज इन इंडिया टॉप 500 कंपनी। तो इंडिया के जो 500 टॉप कंपनी जो है उनके वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है, नहीं चेंज आ रहा है, तो इसको ये हाईलाइट करते हैं, दिखाते हैं। तो इन्होंने ये बताया है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट सेक्टर कंपनी है भारत की। नेक्स्ट करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। टाटा पावर हैज emerged as the most attractive and unique company of India in India by 2023। ये कहना है किसका, तो HR ऑर्गेनाइजेशनल रैंडसेंड इंडिया रिपोर्ट। तो रैंडसेंड इंडिया ने अपना रिपोर्ट जारी किया। इनके रिपोर्ट के हिसाब से टाटा पावर जो कंपनी जो है ये मोस्ट अट्रैक्टिव और यूनिक कंपनी है इंडिया में 2023 तक। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। एक फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है IFFCO, ठीक है, IFFCO कॉर्पोरेट। तो ये कंपनी देखो, लीडिंग फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो है ये कंपनी का नाम है, शॉर्ट फॉर्म है ये। तो इनका एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका की एक कंपनी के साथ में। अमेरिका में एक कंपनी है, कैलिफोर्निया की एक कंपनी है कपूर एंटरप्राइजेस, इनके साथ में। तो ये IIFCO, ये जो इंडियन कंपनी है, ये क्या करेगी, ये नैनो लिक्विड यूरिया ये एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग नैनो लिक्विड यूरिया जो है वो अमेरिका को बेचेंगे। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो इंडियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एक अमेरिकन एक कंपनी है, एक यूएस की एक चिप बनाने वाली। आप जो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर जो भी यूज करते हैं ना, उसमें जो चिप्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये जो चिप बनाने वाली कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, तो ये चाहते हैं 2.7 बिलियन हमारे भारत में इन्वेस्ट करना, ताकि गुजरात में ये क्या कर सके, अपना सेमीकंडक्टर बनाने का, टेस्ट करने का, पैकेजिंग करने का प्लांट जो है ये लगा सके। तो इनको ये अप्रूवल मिल गया है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। एप्पल कंपनी जो है, आपने आईफोन वगैरह इनके देखे होंगे, तो इन्होंने ये प्लान कर रहे हैं कि ये अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे। इनके क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है एप्पल कार्ड। तो ये इंडिया में इसे लॉन्च करेंगे, और लॉन्च करने के लिए चांसेस है कि ये जिनके साथ पार्टनरशिप करेंगे वो कौन है, तो HDFC। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं।
तो तेलंगाना की एक कंपनी है मेधा सर्वो ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री, इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री। तो ये इन्होंने लॉन्च किया है कहां पे? तो हैदराबाद के नियर में ही एक डिस्ट्रिक्ट है, हैदराबाद के नियर में ही एक डिस्ट्रिक्ट है रंगारेड्डी, तो वहां पे ये जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो इनको एक अवार्ड मिला है, टाइटल मिला है, टाइटल है मोस्ट प्रिफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2023-24। और ये टाइटल दिया है किसने? तो टीम मार्क्समैन जो संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, पेटीएम। तो पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड, इन्होंने एमओयू साइन किया है अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का एक संस्था है उनके साथ में, ताकि ये क्या कर सके, पेटीएम जो है वो अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट्स में क्या कर सके, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके। तो नए नए कंपनी जो खुल रही है, नए नए लोग, नए नए आइडिया, नए नए कंपनी जो खुल रहे हैं, इनको बढ़ावा दिया जा सके, इसमें वो हेल्प करेंगे। और इसके लिए पेटीएम और अरुणाचल प्रदेश की एक संस्था के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, एक रिपोर्ट सामने आई है, ठीक है, एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट जो है वो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की, संस्था की रिपोर्ट सामने आई है। तो इन संस्था ने ये बताया कि साल 2021 और 22 में, 2021 और 22 में इंडिया ने टोटल 249 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको बचाया, इसको सेव किया। अगर रुपीस में बात की जाए कितनी वैल्यू है इसकी, तो 1.6 लाख करोड़ इसकी वैल्यू है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, हमारे जो स्टील मिनिस्ट्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है एक प्रोजेक्ट, सिलिका रिडक्शन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम है सिलिका रिडक्शन प्रोजेक्ट। और ये कहां स्टार्ट हुआ है? तो भिलाई में जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो प्लांट जो है, तो भिलाई में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का जो प्लांट जो है वहां पे। नेक्स्ट अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट की एक एजेंसी है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, शॉर्ट में है यूएसएआईडी। और हमारी कंट्री की सेंट्रल रेलवे ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने एमओयू साइन किया है, जिसमें होगा ये, तो ये कोलैबोरेट करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, और ये क्या करेंगे, तो ये प्रमोट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी। तो हमारे रेलवे में ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यूज हो, ताकि हम लोग कम से कम कार्बन को एमिट करें। इसके लिए ये एग्रीमेंट जो है ये साइन हुआ है यूएसएआईडी और हमारे सेंट्रल रेलवे के बीच में। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बीआईएस, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक स्टैंडर्ड ये यूज किया है कि देखो, बहुत बार क्या होता है कि एग्रीकल्चर के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आप, जैसे मेज जिसको हम लोग मक्का बोलते हैं, है ना। तो जो मेज है, तो मेज से तो आप मेज तो आपने निकाल लिया, लेकिन उसका जो प्लांट बच गया, उसका प्लांट का जो बाकी दूसरा पार्ट बच गया, जो लीफ वगैरह जो भी बच गया, या जो भी पार्ट बच गया, उससे मान लो कोई उससे क्या करते हैं ना, कि बहुत बार यूटेंसिल्स बना लेते हैं ना, वो कटोरे जैसे ना, वो बाटी जैसा ऐसा कुछ बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। अब वो स्टैंडर्ड क्या होगा? वो स्टैंडर्ड जारी किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त हो गए हैं रोहित जावा। तो रोहित जावा हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $255.5 मिलियन का जो है ये लोन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ताकि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जो गवर्नमेंट, जो सरकारी संस्था है, जहां पे टेक्निकल एजुकेशन वगैरह जो भी प्रोवाइड की जा रही है, तो इन सब टेक्निकल एजुकेशन को और बढ़ाया, अच्छा किया जाए, बेहतर बनाया जाए। तो इसके लिए ये लोन मिला है। अमाउंट आप याद रखो। नेक्स्ट अगली करंट अफेयर है, एक रिसेंटली रिलीज हुआ है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023, और ये रिपोर्ट जारी हुआ है, ये जो रिपोर्ट जारी हुआ है, ये हुआ है भाई स्टार्टअप जेनम के द्वारा। तो इन्होंने आपने काफी कंप्रिहेंसिव, काफी डिटेल में इन्होंने पूरी दुनिया भर में जो अलग अलग जगह है, अलग अलग प्लेस है, वहां पे कितना स्टार्टअप के लिए अच्छा माहौल है, उन सब चीजों का एनालिसिस किया, और इनके हिसाब से बेंगलुरु जो है वो 20 पोजीशन पे आता है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, रिसेंटली एक इंडेक्स जारी हुआ
2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। और ये इंडेक्स को जारी किसने किया? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD, इन्होंने जो है इन्होंने इसको जारी किया है। और इनके रिपोर्ट के हिसाब से ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है, इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का रैंक 40 आया है। टॉप पे है डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड जो है। इन्होंने इसके लिए टोटल 64 कंट्री को रैंक किया और 64 में से हम लोग 40 पे 40 पोजीशन पे है। नेक्स्ट, अदानी ग्रुप ने रिसेंटली लॉन्च किया जीतेंगे हम कैंपेन। आपको पता होगा कि वर्ल्ड कप 2023 जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 क्रिकेट का है वो इंडिया में होने वाला है। तो इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए, उनके मोराल को बूस्ट करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया, जीतेंगे हम, अदानी ग्रुप के द्वारा। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। डीबीएस बैंक जो उनका इंडियन वाला ब्रांच है, तो डीबीएस बैंक इंडिया, उन्होंने अपॉइंट कर लिया है रजत वर्मा को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग इन इंडिया। तो याद रखना है, रजत वर्मा। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो एक हम लोग देखेंगे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे है ना, आयुष मंत्रालय के भी मिनिस्टर है ये, सर्बानंद सोनोवाल। तो इन्होंने कुछ गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। और इस गाइडलाइन को क्या कहा गया? सागर सामाजिक सहयोग। होता क्या है कि देखो, जो भी प्राइवेट कंपनी है जो हमारे भारत में काम कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो उनका कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर वो भारत से इतना पैसा कमाती है तो भारत के लोगों के, आम लोगों के लिए भी कुछ करे। तो बहुत बार कुछ स्कूल बना देंगे, कभी कुछ हॉस्पिटल के लिए कुछ कर देंगे या हॉस्पिटल बना देंगे, कुछ इस तरह की एक्टिविटी ये लोग करते हैं, कभी पेड़ लगाएंगे। तो इनको, इस चीज को क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी एनटीपीसी है ना, सबसे ज्यादा पावर जनरेट यही करती है। तो इसको मिला है क्या? प्लैटिनियम अवार्ड इनको जो है ये मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जो है गवर्नमेंट ई मार्केट के थ्रू प्रोक्यूरमेंट के क्षेत्र में, देखो एनटीपीसी को अगर कोई सामान चाहिए ना, तो ये ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, मान लो एनटीपीसी को कोई कुछ भी चीज चाहिए, एनटीपीसी हमारे भारत में बहुत सारा जगह पे ऑपरेट कर रही है, तो इनको अगर कोई चीज चाहिए तो ये क्या करते हैं? ऑनलाइन में जो है अपना रिक्वायरमेंट डालते हैं और वहां से जो अपना सामान लेते हैं। तो इसी क्षेत्र में इनको जो है मिला है प्लैटिनियम अवार्ड। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी किया। और इस रिपोर्ट में ये बताया कि हमारा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए जो है, ये पिछले 10 साल में सबसे कम है। कितना है? तो टोटल एनपीए हमारा 3.9% है। ठीक है, 3.9%। ये मार्च 2023 का डेटा है, अब तक का पिछले 10 साल में सबसे कम है। तो ये हमारा कुछ लिंक्स है, कुछ डाउट क्वारी है, तो आप जुड़ सकते हो। आप देख सकते हो कि अगर आप जीके प्रिपरेशन के लिए क्लास ऑक्साइड स्टडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए क्लास ऑक्साइड PYQ वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।